स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू और आप सबको पता है कि हमने जो है 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि आपका जो कॉमन पेपर है सबके लिए, उन सबके लिए जो है टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी कोई भी बच्चा हो वो इस कोर्स को फॉलो कर सकता है, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा यहाँ जो टारगेट है, जैसा कि मैंने कहा कि मिनिमम जो है हमें 58 प्लस यहाँ पर टारगेट है। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी 30 डेज क्रैश कोर्स की, वो देख सकता है। और वहां पर मैंने हर चीज में जो है बताया था कि इसमें हमें इतना लेना है, इसमें हमें इतना लेना है और इतना तो हमें करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर आपको कितना लेना है। एटलीस्ट इंग्लिश में जो है आपको 10 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बताने वाली हूँ। जो पूरा सिलेबस है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे ही है, जो है 2004 जो मैंने पिछले 5-6 साल के जो भी पेपर देखे हैं 15 से 19 तक के, उसमें जो है मैंने जो भी कंक्लूजन निकाला है वो यही निकाला है कि जो रिपीटेड टॉपिक है हम उन्हीं को जो है टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मेन काम ये है कि हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना, हमें जो है सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, यानी कि जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर 11 टॉपिक लिखे हैं और इन्हीं 11 टॉपिक को जो है हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इन 11 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इंग्लिश में 10 मार्क्स आराम से ले लोगे। ठीक है, 10 प्लस का टारगेट है, लेकिन मिनिमम जैसा कि मैंने कहा कि 10 तो हमें लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो जो है टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और सारे ही जो टॉपिक हैं अगर आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इनमें से जो है क्वेश्चन आता ही आता है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इन टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो आपका है आर्टिकल। ठीक है, क्या है आर्टिकल? तो ये जो है आपका 30 डेज क्रैश कोर्स है। मैं बता दूं, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं ली, जिसकी ये फर्स्ट क्लास है, वो जो है 30 डेज क्रैश कोर्स की फर्स्ट क्लास को देख ले। उसके बाद जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो एग्जाम में आते हैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और यही जो है आपका सिलेबस है, जो कि मैं आप इस 30 डेज क्रैश कोर्स में करवाने वाली हूँ। ठीक है, इस 30 डेज क्रैश कोर्स में डेली जो है आपको 2 या 3 क्लासेस मिलेंगी ही मिलेंगी। क्योंकि हम एक क्लास से काम नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और उन 6 सब्जेक्ट को जो है आपको बहुत अच्छे से करना है। चाइल्ड साइकोलॉजी शायद आपको डेली क्लास मिले, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा है और वो जो है अकेला ही 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो अब आ जाओ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब सबसे पहला टॉपिक है आपका आर्टिकल का, क्योंकि आर्टिकल पे आपको कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही 100% श्योर है। ठीक है, तो आर्टिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वही सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। तो जब मैं करवाऊं तो पेन कॉपी जो है अपना लेके बैठना, बिल्कुल ऐसे समझना कि जैसे मैं आपको जो लाइव पढ़ा रही हूँ, या फिर आपको ऐसे लगे कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल के बाद टेंस देखेंगे। ठीक है, टेंस को भी जैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सारे ही टेंस को डिस्कस करना, तो टेंस में जो है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम टेंस को देखेंगे। उसके बाद देखो प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके आगे जो प्रीफिक्स है कि किसी के आगे लगता है, सफिक्स क्या होता है, किसी के पीछे लगता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देती हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें आता है कि 2019 में क्वेश्चन आया था कि इनकरेक्ट सफिक्स बताना था आपको, इनकरेक्ट की कौन सा जो है गलत लगा हुआ है। और ऑप्शन था फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप और आर्गुशिप। ठीक है, तो आप सबको पता है रिलेशनशिप के पीछे लगता है, फ्रेंडशिप के पीछे लगता है और जो है आपका मेंबरशिप के पीछे लगता है, लेकिन आर्गुशिप के पीछे जो है लगे जरूरी नहीं है ना, तो ये जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सबके पीछे होता ही होता है। ठीक है, तो यहीं पर यही जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को जो है एक एक क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पूछ लेगा कि इसको पैसिव में चेंज करो या इसको एक्टिव में चेंज करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद इडियम्स आ जाती हैं, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये जो है आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है बता दूंगी, आप जो है इनको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद मोडाल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन आता ही आता है, कहाँ पर जो है कौन सा लगा हुआ है, कौन सा आपको लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी बता देती हूँ जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था, जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग। ठीक है, जो जॉर्ज है वो ट्रेवल कर रहा है, ही डैश स्पीक
फोर लैंग्वेज, ठीक है। जो जॉर्ज है वो बहुत सारी जगह घूमता है और जो है ही डैश स्पीक फोर लैंग्वेज। अगर वो अलग अलग जगह घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसको मल्टीपल लैंग्वेज तो बोलनी आएंगे ही, है ना। तो यहाँ पर बोला मे, कैन, नीड, मस्ट नॉट, ठीक है। तो मे का मतलब होता है मतलब मे भी मतलब बोल भी सके या ना भी। नीड मतलब जरूरी है। मस्ट नॉट मतलब नहीं जरूरी है। कैन मतलब सकना, कि हाँ वो बोल सकता है, क्योंकि वो अलग अलग सिटीज में घूम रहा है तो उसको वो हो सकता है कि उसको मल्टीपल लैंग्वेज में बोलना आए। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ही कैन स्पीक फोर लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमें जो है सिर्फ उस चीज पे टक करना है कि हमें हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं सीएस में भी बताती हूँ कि सीएस में हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आ रही हैं। आपको नॉलेज तो लेनी ही लेनी है, लेकिन नॉलेज के साथ अभी जो है 30 दिन है और इस 30 दिनों में हमारा पहला जो मोटिव है वो यही है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब दो कौन सी चीजें हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और पता चले कि आप जो है ये चीज करके चल गए कि क्या नहीं पढ़ना, मतलब आपने वही पढ़ लिया, सॉरी आपने ये पढ़ा कि क्या पढ़ा, मतलब आपको यही क्लियर नहीं है, किसी भी चीज में क्लियर नहीं है, ना 90 वाले में क्लियर है ना ही 60 वाले में क्लियर है कि क्या पढ़ें। तो आपको जो है सबसे पहला जो आपका टारगेट है वो यही होना चाहिए कि आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज पढ़नी है और मुझे ये नहीं पढ़नी, ठीक है। तो अभी जो है आपको इंग्लिश में, अगर आप अभी सिर्फ मेरे कोर्स को ही फॉलो कर रहे हो 30 डेज को, तो जो है आप सिर्फ जो है ये जो 11 चीजें अपने माइंड में बिठा लो कि मुझे ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप अगर से कर रहे हो तो बिल्कुल आप एक्स्ट्रा कहीं से करो, क्वेश्चंस करो, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी करवा दूंगी, आप मल्टीपल जो एग्जाम्पल है वो खुद जो है प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 40 डेज कर ले तो क्या इनफ है, 30 डेज कर ले क्या इनफ है। तो भैया इनफ है, लेकिन साथ के साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आप नहीं कर सकते भाई, क्योंकि थ्योरी में चीजें जो है जब आप क्वेश्चंस को फेस करते हो तब आपको पता चलता है कि ये चीजें ऐसी थी और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनते हैं। तो अगर मैं थ्योरी करवा रही हूँ तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। इडियम्स हो गई, एंटोनिम्स हो गई, सिनोनिम्स हो गई, मोडाल्स हो गई, क्लोज हो गए, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। पूछ लेगा इसको प्लूरल में चेंज करो, इसको सिंगुलर में चेंज करो, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो जो है आई होप आपको पूरा इंग्लिश के जो 11 टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक आधा टॉपिक और अगर मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो जो है इसमें मैं एड ऑन करवा दूंगी, अदरवाइज ये जो 11 टॉपिक है ये तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है इंग्लिश में 10 मार्क्स लेने का, 10+ है ना। 10 तो मिनिमम है ही, मिनिमम है तो हम इसको 10+ ही बोलेंगे। तो ये था आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस। आई होप आपको जो पूरा जो सिनेरियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंग्लिश के एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको जो है आप जो है जो भी बच्चे कॉमन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके नोन में है तो आप उनके साथ जो है वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी मदद हो सके, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करना और लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक कर जाना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 30 डेज क्रैश कोर्स अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।